एक सवाल जो अभी मेरे पास आया नहीं, मतलब मन में आया, वो ये है कि ऐसा क्या है जो रूपा मना कर रही है। ये पता नहीं सबके मन में हो या कुछ भी हो। तो मैं तो रूपा से बात नहीं किया हूँ, आज तक तो मेरी बात हुआ नहीं है। बात करने का मतलब जब मुझे रूपा ये सब रीजन्स या क्या हो रहा है घर में वो सब मुझे बता पाए, नहीं कर पाए हैं। तो फिर भी मैं आपको कहता हूँ जो कल आप जान भी सकते हो और जो सच भी है वो ये है कि रूपा मना जो कर रही है केवल एक ही चीज़ से, वो ये उनका पापा और मम्मी मना कर रहा है। और दूसरा, उनके पास मेरे बारे में नफ़रत की तरह मामी की मदद के द्वारा पहुंचाया गया है, जैसे कि उनकी इज्जत, वो भाग के मेरे घर आ रही है, वो जहर खा ली है, वो पकड़ा गई है, और उनके पापा को गाली देना, मामा को गाली देना, और भी ना जाने बहुत कुछ होंगे जो इतना मेरे पास अभी तक आया है। नफ़रत उनके पास रखना और ऐसा कहना कि जो लड़का आपकी इज्जत के साथ ऐसा कर सकता है वो उससे आप शादी कैसे कर सकती हो। और कन्फर्मेशन के लिए मेरे पास कॉल का ना आना, आती तो ज़रूर, ना आ रहा है क्यों? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तो उस घर में कैसे रहेगी? जो मेरी अभी वर्तमान स्थिति है ना, वो रूपा के लिए मायने नहीं रखता, रूपा के लिए नहीं रखता, लेकिन रूपा के घर वालों के लिए मायने रखता है। और रूपा जानती है कि मैं इसे कल बदल सकता हूँ, उनका घर वाला ये नहीं जानता कि कल बदल सकता है अथवा नहीं, परंतु आज ये है, तो वो देख रहा है। और रूपा मना करने का सबसे बड़ी रीज़न है उनका फैमिली, और फैमिली के अलावा वो डर जो मेरे घर से उसे मिल रही है कि सोनी, मम्मी और भी लोग, अगर मैंने ऐसा किया, मतलब फैमिली के अगेंस्ट होकर मैंने किया, तो वो इनको छोड़ेंगे नहीं। ये उनका डर जो उसे मना तक पहुंचा रहा है। अच्छा, और मना ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो शायद, कि ज़रा सोच के देखो कि यदि मुझे रूपा रिस्पॉन्सिबल हमेशा रिस्पॉन्स ये करती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्यार वार नहीं करती हूँ, तो आज मैं यहाँ कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं भी, जब सामने से मुझे बार बार ना ही मिल रहा है तो फिर मैं हाँ की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जाते वक्त भी मुझे वही मिला जो मेरे पक्ष में ही था, मुझे हाँ ही मिला। उस पल भी नहीं मिला कि नहीं, माँ को कॉन्फ्रेंस पे रख के धीरज को बताती भी है, फिर मैं कैसे मान लूँ कि वो नहीं है। इनके अलावा रूपा ऐसा नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करती, हमसे भी ज़्यादा वो हमसे प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें भी नहीं है कि वो हमसे शादी करना नहीं चाहती है, वो हमसे शादी करना बहुत ही ज़्यादा चाहती है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो वो केवल उसे लगता है कि मुझे कुछ कर देगा, वो मामा उमा के द्वारा और अंकल के द्वारा, और मेरी मम्मी और सोनिया, इनके वजह से लगता है कि कुछ कर देगा। ये बात हुआ, इसलिए उसके चेहरे पे नहीं है बेवकूफ़ सा दिमाग लगा के रखिए। पॉसिबिलिटी है कि हम जिंदा रह पाएँ, अलग हैं तो 100% है, मर ही जाएंगे। उसमें तो चांस है कि देखते हैं जिंदा रह जाएं, मारेगा तो वैसे भी मर ही रहे हैं, तो वैसे भी मर ही जाएंगे, बात ख़त्म। और ऐसा कभी नहीं है कि रूपा हमसे प्यार नहीं करती, कि मैं आँख बंद कर भी कह सकता हूँ कि रूपा हमसे इतनी मोहब्बत करती, बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ही ज़्यादा।
और प्यार मुझे शायद पागल अंधा बना के रखा है, जो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। और रूपा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कि वो धोखा होगा, नहीं, ये आप कल जान भी सकते हो। अच्छा, और रूपा के संबंध में तो कुछ है नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, उसे इज्जत के नाम पे बहुत भटकाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो खुल के शायद अपने पापा के पास बात को रख नहीं पाई होगी, ये मुझे संदेह है। क्योंकि माँ को कहने के लिए मुझे कॉन्फ्रेंस पे लाती है कॉल पर, तो सामने खुल के रखना शायद नहीं। ऐसा हो सकता है कि रूपा के मन में कुछ, पता नहीं, मतलब कुछ प्लान तो होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक दिख नहीं रहा है। जब दिखे तब मैं ना रहूँ। वो कॉल की उम्मीद है कि कॉल करे, अगर कॉल कर दी तो उनके सामने जो भी गलत फहमियाँ हैं वो तो सच में तब्दील हो जाएगा कि सच और झूठ क्या है। इसके बाद रूपा को कोई चाह कर भी बांध नहीं पाएगा। फिर भी मैं देखता हूँ जब तक है। और दूसरा कि मैं रूपा का घर जा रहा हूँ। घर मुझे पता है मैं कैसे जाता हूँ, मतलब कैसे जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गया और रूपा मिली ही नहीं और मेरी हालत ख़राब कर दिया गया, तो ये अच्छा नहीं होगा। रूपा का होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम रूपा के पास मेरी आवाज़ तक पहुँच पाए, ये बहुत ज़रूरी हो गया। मुझे पता है वो लोग सोच रहे होंगे कि रूपा को भनक भी नहीं लगेगी, लेकिन मैं भी सोच के रखा हूँ कि भनक क्या, तो मैं उसे देख कर ही आऊँगा। बस इतनी सी बात हो कि वो घर में होना चाहिए। मैं मैप्स के थ्रू वो 4 घर वहाँ दिख रहा है मुझे, मैं चला तो जाऊँगा। मेरी इतनी सी उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रूपा को यहाँ लगा मुझे मार देगा, लेकिन रूपा को वहाँ नहीं लगेगा कि वो मुझे मारेगा। क्योंकि मतलब मारेगा तो ये तय है, वहाँ तो मैं बच के भी नहीं आ सकता। 80% चांस है कि मैं बच के नहीं आऊँगा। अगर मैं जाता हूँ तो तब रूपा की हिम्मत उठे और उसे लगे कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। शायद उसे अगर कुछ ओझा के द्वारा अगर ऐसा कुछ किया गया तब भी वो टूट सकता है, क्योंकि वहाँ मुझे बचाने वाला उनके अलावा एक तिनका भी नहीं है। तो शायद हो सकता है वो अपने होश में आए या कुछ तो करे, कुछ ना कुछ तो करेगी। इसके बाद मेरा घर जाने का इतना ही है। वैसे भी मैं अगर मुझे रूपा से ऐसा नहीं कि मुझे बिठा के बात करने दे देगा। आई नो कि मैं ये बात जानता हूँ। मुश्किल से मैं उसे कुछ भी अगर बोल पाऊँ तो नाम तो कंफर्म ले पाऊँ, ये तो दिक्कत नहीं है। बोल पाऊँ वो 5 सेकंड की बात है। 5 सेकंड में उसका भाई चल के आ जाएगा, मुझे बाहर कर देगा। मेरी आवाज़ रूपा तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन रूपा को चल जाएगा पता। जो कहना है मुझे 5 सेकंड के अंदर बड़ी फास्ट और स्पीड से कहनी होगी। इसके बाद तो रूपा देख भी नहीं पाएगी शायद। ये है मेरा उद्देश्य कि मैं घर जाऊँ तो शायद रूपा के पास हिम्मत आए, शायद वो बंधन से मुक्त हो पाए और सोच पाए। जो वो पार्क में मरने उड़ने की बात कर रही थी, हम जो नहीं ऐसा किए ना, उसे लगा होगा कि हमसे राहुल धोखा दे रहा है, लेकिन हम उसे मतलब ज़िंदगी सोचे कि मिल जाए तो बड़ी बेहतर है। तो उसे जो परीक्षा लेना होगा प्रेम उरेम का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है, देखो ऐसा है कि ये कंफर्म है कि मैं यहाँ भी मरूँगा। ये भी कंफर्म है कि मैं वहाँ भी 80% मर ही जाऊँगा। 8% में रूपा के पास हिम्मत होगी, शायद मुझे बचा सकते हैं, शायद किसी भी तरह से। 10% के वो लोग मुझे छोड़ दें, 10% नहीं, 6% के आसपास रखो। इसके बाद कुछ नहीं। हो सकता है कि मैं रूपा से ना मिलूँ तो बड़ी गजब हो जाएगी, मेरा पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। मुझे रूपा को देखना हर हाल में होगा। मैं रूपा को हर हाल में देखना चाहूँगा कि मैं कम से कम रूपा को देख पाऊँ, क्योंकि मैं उसे देखकर मरना चाहता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। वो मंदिर को भी मैं प्रणाम, वो मंदिर है एक जो मुझे अच्छा है। मैं मंदिर से हमेशा लगाव रहता है मुझे, तो मैं वो चाहता भी हूँ। तो मुझे एक बार रूपा को देखना है, चाहे उसके लिए मुझे मार दे या काट के फेंक दे, फ़र्क नहीं है। हाँ, मुझे पता है मरने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये करना वो करना, वो ठीक है, लेकिन जिंदा में कोई ऐसा कुछ किया नहीं, बस एडवाइस के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो तो खुद भी मेरे पास भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं घर तो जाऊंगा ही,
ज़रूर जाऊंगा। बस मैं उसके घर तक या रूपा तक पहुंच पाए बड़ी मतलब इतना है कि रास्ते में कोई रोक ना दे, पहुंच जाए घर तक तो बेटर है। ना तो रूपा को पता भी नहीं चलेगा कि राहुल आया था। ज़रूरी है कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। पहुंचने से ही कुछ हो सकता है। पहुंचने के लिए मुझे कुछ करना तो होगा, वही मैं कर रहा हूँ। ना पहुंच पाऊँ तो भी पहुंचने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। और कुछ नहीं। मेरी रूपा बहुत अच्छी है, उसे आप गलत ना समझें, हाथ जोड़ते हैं प्लीज़। वो एक दिन सच्चाई बताएगी। मैं रूपा को बहुत करीब से पहचाना हूँ, इतना करीब से जितना उसका पेरेंट्स भी उसको नहीं देखता होगा। मैंने उसे बहुत अच्छे से पहचाना हूँ, तभी मेरा हाल यहाँ आके अटका है। नहीं तो ऐसा अगर मैं पहचान पाता तो मैं यहाँ किसी भी हालत में नहीं आता, किसी भी पल में नहीं आता। ऐसा नहीं कि रूपा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं। बट जो भी है बस प्रेम है मेरा, मैं उसी को पाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा, आई लव यू सो मच। एंड अगर मैंने कुछ गलत किया, गलत तो नहीं किया, नहीं किया ना, तो मैं जाऊँगा। एंड आप अगर मुझे मिल जाओ तो बड़ी बेहतर है। मिल जाओ तो बस ये नहीं कि हमको बिठा के बात करना, नहीं, आपसी नज़रें मिल जाए कि हाँ राहुल, हाँ रूपा, बात ख़त्म। बस रूपा कहानी ख़त्म, मर भी जाए फ़र्क नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। बस वो एक बार दिख जाए, देखे हाँ रूपा, अरे राहुल, बस इसके बाद हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम बोल नहीं क्या गए हैं। वो हम भूल जाते हैं ना। तुम तो जानती है कि जब तुम्हारे पास हम भी होते हैं तो मेरा ब्रेन काम वाम नहीं करता, ये मेरे दिमाग की कोई सातिर चाल चलती नहीं, सिर्फ दिल 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 दिल। ये प्रेम व्रेम मैंने एहसास भी किया है। आई एम इन द लव, आई फील द लव, आई डाई विथ लव, आई नो। देख लूँ तो वहाँ मैं इतना तो कंफर्म हो जाएगा आपको कि हाँ राहुल आया है, तब तुम सोच भी सकते अब क्या होगा। तब शायद तेरा हिम्मत उठे, शायद तुम्हारा हिम्मत हो, वो गलत फहमियाँ मेरे पूछने के बजाय टूट पाए कि अगर राहुल मेरे लिए यहाँ आके मर सकता है तो शायद राहुल ऐसा नहीं किया होगा और मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ भी नहीं। तो मैं जाऊँगा, मैं अवश्य आऊँगा, अवश्य।